नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आई में आपका स्वागत है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की ओर से निकली जो यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यकर्ता यानी देख सकते हैं झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता यानी JFWCE यानी ये 10th पास वाली वैकेंसी है। और इस 10th पास वाली वैकेंसी जिसमें जो भी स्टूडेंट्स 10th पास किए हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपये का परीक्षा शुल्क लगेगी, लेकिन हम इसमें आपको बताएंगे कि इसमें क्या कुछ सिलेबस है, आपको क्या कुछ पढ़ना है और सारी तैयारी हमारी तरफ से की जाएगी हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो बने रहिएगा। तो यहाँ पर कुल देख सकते हैं 510 पोस्ट है, तो आप अप्लाई जल्दी से जल्दी कर दीजिए। और कब से अप्लाई होगी, क्या कुछ होगा, और भी जानकारी हम यहाँ पर देंगे। लेकिन यहाँ पर उससे पहले हम देखिए, आपको हम शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहे हैं कम समय में, ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं समूह ग का ये वैकेंसी है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद, स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से यह जारी हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक यानी 10th उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी 10th पास वाले जो है अभ्यर्थी जितने भी हैं सभी लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की सीमा की गणना जो 1 अगस्त 2024 से की जाएगी और अधिकतम उम्र की गणना कि उसकी भी जो गणना 1 अगस्त 2024 से किया जाएगा। न्यूनतम जो उम्र है वो 18 वर्ष इसमें है। और आगे SC ST OBC के लिए तो अलग से जो छूट है वो मिली ही हुई है। लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों को परीक्षा का स्वरूप यानी किस तरह से परीक्षा होगी, कितने पेपर होगी और उसका क्या कुछ सिलेबस है उसका हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ये ऑनलाइन आवेदन करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर दी गई रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 के मध्यरात्रि तक जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसमें परीक्षा शुल्क के लिए जो है 2 सितंबर 2023 के मध्यरात्रि तक है। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का आखिरी डेट ये 4 सितंबर 2024 के मध्यरात्रि तक है। और देख सकते दिनांक 6/9/2024 से दिनांक 8/9/2024 के मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सब को छोड़कर किसी अन्य चीज़ में अगर कुछ गलती हुई है तो उन लोगों को उन सभी में सुधार कर सकते हैं। तो ये सारे परीक्षा का स्वरूप को बात करते हैं और ये चीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि 10th पास का वैकेंसी है। परीक्षा का स्वरूप किस प्रकार से होगी, किस तरह से क्या कुछ होगी, इस सारी चीज़ों को अच्छा से देख लीजिए। देखिए परीक्षा का स्वरूप यहाँ पर बोल रहा है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट /OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। यानी यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया कि कंप्यूटर से एग्जाम लिया जाएगा या फिर OMR से। OMR बोले तो आपका जो बुकलेट मिलता है, बुकलेट में जो आपको गोल घेराव करना पड़ता है वो उसको OMR बोलते हैं। तो उनमें से किस में लिया जाएगा इस चीज़ को अभी क्लियर नहीं किया है JSSC। जैसे भी जिस तरह से अभ्यर्थी होंगे उस तरह से एग्जाम लिया जाएगा, यानी बाद में उसका अनाउंस करेगा अलग से नोटिस निकाल के। यदि परीक्षा विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, अलग बहुत सारे स्टेज में अगर होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है 10th पास की वैकेंसी है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो उस केस में जो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दिनों में जो एग्जाम लिया जाएगा उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, परीक्षाफल का प्रकाशन जो है नॉर्मलाइजेशन अंक दिया जाएगा उसके बाद ही होगा। ठीक है, इतना दूर में। अब नेक्स्ट आते हैं, परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार से होगा। परीक्षा का स्वरूप किस प्रकार से होगा, डायरेक्ट जो आपका मुख्य परीक्षा होगा यानी एक ही परीक्षा होगा, एक ही परीक्षा होगा, लेकिन एक परीक्षा में 3 गो पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, कुछ इस तरह समझिए, पत्र 1, पत्र 2, पत्र 3। तो अब जो है 3 स्तर पे जो ये परीक्षा होगा, ये क्या होगा, देखिए मुख्य परीक्षा में सबसे पहले पत्र 1 जो हम बोले थे पेपर 1, उसमें जो है हिंदी प्लस इंग्लिश के कोई प्रश्न होंगे। हिंदी के 80 प्रश्न और अंग्रेजी के 40 प्रश्न होंगे। अब ये कहाँ से होंगे, देखिए हिंदी से जो 80 प्रश्न होंगे वो विभिन्न गद्यांश अपने से गद्यांश देगा, कुछ हिंदी के जो व्याकरण से देंगे, और इंग्लिश के 40 नंबर इसमें इंग्लिश के पैसेज रहेंगे, इंग्लिश के जो ग्रामर है वहाँ से रहेंगे। और ये जस्ट एक पासिंग है, पहला पेपर जस्ट पासिंग है। कितना आपको 30% लाना है, यानी टोटल जो है जितने प्रश्न रहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 80 + 40 120% रहते हैं, तो 120 का सिर्फ 30% ये आपको लाना है। कुल मिला के 120 प्रश्न हो रहे हैं, तो 120 प्रश्न का जो है 30% आपको अंक लाना है। और ये आपका मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी जो मेरिट लिस्ट है उसमें इसको नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन इसमें पास करना भी जरूरी है। अगर पत्र 1 आप पास नहीं किए तो आपका जो है पत्र 2 और पत्र 3 का जो है आपका नहीं, जो वो आपका चेक ही नहीं किया जाएगा, आपके क्वेश्चन को आपको चेक नहीं किया जाएगा आगे का आपके प्रश्न पत्र को। और पत्र 2 और पत्र 3 यानी पेपर 2 एंड पेपर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इन दोनों का जो है इन दोनों के पेपर से ही आपका मेरिट बनेगा। अब क्या कुछ है पेपर 2 एंड पेपर 3 में,
तो पेपर 2 में जो है आपका वो आपका क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा ज्ञान है। क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा ज्ञान के तहत हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपन्ना, उड़िया में से किसी एक भाषा को आपका जो है चुनना होगा, किसी एक भाषा को। और उसके बाद उस भाषा जिसको आप चयन करते हैं जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, उसी के आधार पर आपका 100 प्रश्न उससे संबंधित पूछे जाएंगे। और ये कहाँ से पूछा जाएगा इसका भी मैं सिलेबस आपको बताऊंगा। जैसे हिंदी का जो पूछा जाएगा वो आपने 10th क्लास में जो हिंदी पढ़ा है, 10th क्लास में याद कीजिए, आपके जेक बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास में आपका जो भी हिंदी बुक रहा है वो हिंदी क्षितिज 2 और कीर्तिका भाग 2, उनसे आपका प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ से। और ये आपका मेरिट में आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पत्र 2 जो है ये मेरिट में आपका ऐड होगा, मेरिट लिस्ट में ये ऐड होगा। और पत्र 3 ये भी आपका, इससे भी आपका मेरिट बनेगा। पत्र 3 में क्या कुछ है तो सामान्य ज्ञान, इसमें कुल 120 प्रश्न, 2 घंटा का समय यहाँ भी दिया जाएगा। पहला जो इसमें है वो सामान्य अध्ययन से यानी जीके 40 क्वेश्चन, झारखंड जीके देख सकते हैं 50 क्वेश्चन, सामान्य गणित 10 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान 20 क्वेश्चंस। तो यानी आपको जो ज़्यादा ध्यान देना है सामान्य अध्ययन यानी जीके और जीके जीएस और झारखंड जीके 50 क्वेश्चन। तो इन सभी चीज़ का हम अच्छे से आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको तैयारी कराएंगे। एमसीक्यू प्रश्न देंगे ताकि आप कितना सक रहे हैं। बहुत सारे एमसीक्यू जो है क्वेश्चन हमारे प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, आप जाकर उससे तैयारी कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। पत्र 1 का जिसका हम बात किए हैं, जिसमें सिर्फ पासिंग है, 30% बस लाना है आपको, वो आप पास करेंगे तभी जो आपका पत्र 2 और पत्र 3 का जो मूल्यांकन किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर बोला गया है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा बाद में इस नोटिफिकेशन को, ठीक। और पत्र 2 और पत्र 3 के तहत ही आपका मेरिट बनेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किस तरह से किया जाएगा। तो आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत प्रश्न पत्र 2 एवं प्रश्न पत्र 3 के विषय के प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन प्राप्तांक के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा सूची कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेधा सब विकल्प मेरिट कम ऑप्शन के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी आपके जो पत्र 2 जो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, खोरठा, पंचपन्ना, नागपुरी सारे चीज़ हैं, ये हुआ पत्र 2। और पत्र 3 जिसमें जीके जीएस झारखंड जीके और मैथ्स 20 क्वेश्चन और आपका जो है मैथ्स है और क्या है और आपका विज्ञान है, विज्ञान और मैथ्स है। तो इन सारे चीज़ ये पत्र 3 हुआ। तो यहाँ से जो है आपका मेरिट बनेगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि आपका मेरिट कहाँ से बनेगा, ठीक है, ध्यान दें। तो इस तरह से ये सारी चीज़ अब यहाँ पर हम आपको जो है कोशिश करेंगे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये जो क्षेत्रीय भाषा है जिसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये आपका मेरिट में ऐड होगा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इन सब का हम आपको तैयारी कराएंगे। अब इन सब का तैयारी करेंगे तो इसका जो है सिलेबस कहाँ पर है तो देखिए सिलेबस इसी PDF में सबसे नीचे जाइएगा, देखिए यहाँ पर आपको है, ये है पत्र 1 का सिलेबस। पत्र 1 का सिलेबस देख सकते हैं जिसमें 80 प्रश्न पूछा जाएगा। तो हिंदी अनुच्छेद से 20 प्रश्न और हिंदी व्याकरण से 60 प्रश्न रहेगा। ये पासिंग है, बार बार मैं बोल रहा हूँ पासिंग है। अंग्रेजी में 40 प्रश्न जो पूछा जाएगा वो अनुच्छेद से यानी पैसेज से 20 क्वेश्चन और व्याकरण से 20 क्वेश्चन रहेगा। तो ये सारे तो पत्र 1 पासिंग है, सिलेबस भी दी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़ लीजिएगा। और जो लोग क्षेत्रीय भाषा में भी हिंदी लेंगे उन लोगों को डबल बेनिफिट मिलेगा। पत्र 1 में भी वो लोग व्याकरण का अच्छी खासा उन लोगों को तैयारी रहेगा और पत्र 2 में जो हिंदी है उसका भी अच्छा खासा उन लोगों को लाभ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ भी उन लोगों को व्याकरण पूछा जाएगा, ये निश्चित है, सिलेबस में रहे या न रहे। अब विषय 2 यहाँ पर जो पत्र 2 में जो हिंदी है क्षेत्रीय भाषा में जो हिंदी लेंगे उन लोगों के लिए यहाँ पर सिलेबस देखिए, क्षितिज भाग 2, इस बुक को आप ले लीजिएगा, आपका 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। उद्धव तुम मोहती, बड़े भागी, सूरदास, राम लक्ष्मण, परशुराम संवाद, तुलसीदास, डारद्रुम, पलना देव, आत्मकाव्य, जयशंकर प्रसाद, उत्साह अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, फसल या दंतुरित, मुस्कान, नागार्जुन का छाया मत छूना, गिरजा प्रसाद जो है मथुरा जी का, कन्यादान ऋतुराज का, संगतकार मंगलेश डबराल का। ये फिर गद्य खंड में आते हैं, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश का है और बाल गोविंद का भगत का रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई है। लखनवी अंदाज यशपाल का द्वारा, मानवीय करुण के देवी चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का द्वारा एक कहानी, यह भी मनु भंडारी द्वारा। स्त्री शिक्षा के विरोधी जो कीर्तकों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। नौबत खाने की इबादत जयतेंद्र जो है मिश्र द्वारा और संस्कृति भक्ति आनंद कौशल्यायन द्वारा।
फिर जो है कृति का भाग 2 में माता का अंचल और जोर पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, यही ठैया झूलनी, हैरानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे, ये सारे चीज़ से यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। देख सकते हैं सिलेबस। तो इन सिलेबस को, ये हिंदी के सिलेबस को अच्छे से आप जो है स्क्रीनशॉट करके अपने लिख के रखिए। फिर व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। क्रिया भेद, वाक्य भेद, संज्ञा सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, अविकारी, समास, कारक, अनिकार्थी शब्द, मुहावरे, जो विपरीत शब्द, ये सारे जो पत्र लेखन, ये सारे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, एक बात याद रखिएगा, पत्र 1 में भी आपको इसका फायदा मिलेगा, पत्र 2 में आपका ये जो है जिसमें मेरिट बनेगा उसमें भी आपका फायदा होगा। नेक्स्ट है कुरमाली में। कुरमाली में देख सकते हैं संज्ञा सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण, ये सारी चीज़ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों का आपको तैयारी कराएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल के आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। शिष्ट साहित्य के, कुरमाली साहित्य के सभी पाठ्यांश, कहानी, गीत, फिर लोक साहित्य के, कुरमाली लोक कथा, लोक डर, इसी प्रकार से हो भाषा में भी व्याकरण है, देख सकते हैं साहित्य है, गद्य संग्रह है, यहाँ पर लिखिए पद संग्रह है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। खोठा में देख सकते हैं गद्य भाग में कहानी, एकांकी, नाटक, ये सब हैं। खोठा गद्य में का है व्याकरण है, संज्ञा सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय और मुहावरा, कहावत और निबंध है। समसामयिक के विषय पर जो भी निबंध है ये यहाँ पर लिखा जाए। खड़िया भाषा में भी व्याकरण देख सकते हैं, सभी में व्याकरण तो पूछा जाएगा। पंचप्राण में देख सकते हैं ये जो व्याकरण है, और शिष्ट साहित्य से पूछा जाएगा। यहाँ पर लोकगीत है, मरांगबुरु, पूजा थान, देवस्थल, और जो है कर्म गीत, सौर्य गीत, ब्याह गीत, पुष्प गीत, जो मंत्र गीत, बिरसा मुंडा, स्वतंत्र आंदोलन से जुड़े पंचपूर्ण साहित्य एवं उनकी कृति, इन सारी चीज़ को हम आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा तैयारी कराएंगे। और इन सारे जो है पत्र 2 का अच्छे से तैयारी हम कराने की कोशिश करेंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा। सारे आप जो भी लेना चाहते हैं क्षेत्रीय भाषा, उसका हम यहाँ पर देख सकते हैं, दिखा रहे हैं, आप देख लीजिएगा। इंग्लिश भी एज ए रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं। तो वीडियो, और यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान, इसमें क्या कुछ पूछा जाएगा। पत्र 3 का ये यहाँ पर है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों तक, ताकि हम आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी इससे रिलेटेड सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन और तैयारी आपको इस यूट्यूब चैनल के द्वारा कराई जाएगी। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।